तो हमारे पास प्रश्न में क्या दिया हुआ है? हमारे पास है x बराबर 7 पर y का मान है 40 धन 5 e के घात 7 यानी 40 प्लस 5 e टू द पावर 7। इसके साथ ही हमारे पास x के सापेक्ष y का अवकलज यानी dy बाई dx का मान दिया हुआ है 5 e के घात x। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है x बराबर 0 पर y का मान क्या हो जाएगा, यानी x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी। इस प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसका प्रति अवकलज निकाल लेंगे, यानी dy बाई dx बराबर 5e टू द पावर x का प्रति अवकलज। और इस प्रक्रिया के दौरान हमें समाकलन का एक स्थिरांक प्राप्त होगा यानी c। और प्रश्न में हमारे पास पहले से क्या दिया हुआ है? y बराबर 40 प्लस 5e टू द पावर 7 यानी 40 धन 5 e के घात 7। और ये मान एक संख्यात्मक मान के रूप में आएगा क्योंकि यहां पर कोई चर या वेरिएबल नहीं है, तो इस तरह से इसका एक संख्यात्मक मान आ जाएगा। और जब हमें इसका मान संख्या के रूप में मिल ही जाएगा तो हम यहां पर लगा हुआ जो स्थिरांक है उसका मान नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। और जब c ज्ञात हो जाएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि x के पदों में y का मान क्या होगा। और जब x के पदों में y का मान हमें पता चल ही जाएगा तो x के बराबर 0 रख देंगे तो y का संख्यात्मक मान भी मिल जाएगा जो कि यहां पर पूछ रहा है। तो आइए इसी प्रक्रिया को हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? यहां पर इसका प्रति अवकलज निकाल रहे हैं। तो यहां पर प्रति अवकलज निकालने पर क्या होगा? y बराबर 5 e के घात x dx। इसको और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 आ जाएगा समाकलन के चिन्ह के बाहर और ये लिखा जा सकता है 5 e के घात x dx के रूप में। और हमें पता ही है कि हर बार जब e के घात x के रूप में कोई व्यंजक आता है तो उसका प्रति अवकलज निकालना कितना आसान हो जाता है। और वो क्या होता है? e के घात x। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सरल होके ये हो जाएगा 5 e के घात x। और इस प्रक्रिया में हमारा जो स्थिरांक है वो हमने लिख लिया यहां पे c के रूप में। और आप चाहें तो खुद से भी इस बात की जांच कर सकते हैं कि हमारा ये 5 e के घाते x प्लस c सही मान आया है कि नहीं। वो कैसे करेंगे? आसान है। अगर 5 e के घाते x प्लस c का अवकलज निकालने पर उसका मान 5 e के घाते x आए तो इसका मतलब कि ये मान सही है। और आप खुद देख लीजिए, अगर 5 e के घाते x का अवकलज निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 e के घाते x आएगा ही आएगा। और c का अवकलज निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। तो यहां पर क्या है? 5 e के घात x और प्लस 0 इसमें छिपा हुआ है, तो इसका मतलब हमने जो मान निकाला है बिल्कुल सही है। तो हमारे पास y बराबर क्या आ गया? 5 e के घाते x प्लस c। और प्रश्न में पहले से y का एक मान दिया हुआ है, यानी y बराबर दिया है 40 धन 5 e के घात 7। तो हम क्या करेंगे कि हम इस दिए हुए मान को इससे समीकृत कर c का मान निकाल लेंगे। अब अगर हम इस y बराबर 5 e के घाते x प्लस c में x की जगह 7 रख दें तो y का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 e के घात 7 प्लस c। अब अगर हम यहां इस समीकरण को देखें तो यहां पर x बराबर 7 पर y का मान क्या है? 40 प्लस 5 e टू द पावर 7। तो आइए y के इन दोनों मानों को आपस में बराबर करके देखते हैं कि c का मान क्या आता है। इस 5 e टू द पावर 7 से ये कट जाएगा और इस तरह से हमारे पास c का मान आ जाएगा। c का मान क्या आ गया? c बराबर 40 या 40। और जब इसी c बराबर 40 को हम y बराबर 5 e टू द पावर x प्लस c में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास y का मान आ जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 5 e टू द पावर x प्लस 40। और प्रश्न के हिसाब से हमें ज्ञात क्या करना है? x बराबर 0 पर y का मान। तो हम धीरे से क्या करेंगे? यहां पर इस x की जगह ये 0 रख देंगे और इस तरह से हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो आइए करके देखते हैं। y बराबर हो जाएगा 5 e के घात 0 या 0 प्लस 40। और हमें पता है कि e के घात 0 का मान कितना होता है? ये होता है 1। तो इस तरह से y का मान क्या आ जाएगा? y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1 धन 40
यानी 5 धन 40 बराबर 45। और इस तरह से अंततः हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यानी x बराबर 0 पर y का मान होगा 45।